नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले बौद्धिक संपदा को समझा था। बौद्धिक संपदा क्या होती है? बुद्धि द्वारा जो सृजन किया जाता है उसको हम बौद्धिक संपदा कहते हैं। एंड इन बौद्धिक संपदा यानी कि जैसे साहित्य हो गया, संगीत हो गया, खोज हो गया, आविष्कार हो गया या फिर कोई नई डिजाइन होगी, इनके संरक्षण के लिए, इनके उपभोग के लिए या फिर देखभाल के लिए जो कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं उनको हम बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत हमें कौन कौन से अधिकार मिले, जैसे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, जीआई टैग हो गया, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया, आईसी हो गया, ट्रेड सीक्रेट हो गया और प्लांट वीडर राइट्स हो गया। ठीक है, तो ये जो अधिकार है हमें बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत ये अधिकार हमें मिले हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने औद्योगिक डिजाइन के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हम पेटेंट को भी कंप्लीट कर चुके हैं और इंटीग्रेटेड सर्किट को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को भी कर चुके हैं। और उसके बाद हमने पढ़ लिया था प्लांट वीडर राइट्स पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे कॉपीराइट के बारे में। ठीक है, देखो जैसे कोई खोज हो गया या फिर आविष्कार हो गया, यह भी प्रक्रिया होती है, उसके लिए तो हम क्या लेते हैं? पेटेंट लेते हैं। बट अगर जैसे कोई रचना है, किसी रचना के लिए या फिर कोई संगीत हो गया या फिर कलाकृति है या सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम जैसे हो गया, ऐसी बौद्धिक संपदा के लिए क्या करते हैं? जो अधिकार दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? कॉपीराइट अधिकार कहते हैं। ठीक है, अर्थात किसी रचना, संगीतमय कलाकृति या सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु जो बौद्धिक संपदा अधिकार हमें दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? कॉपीराइट बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि जो ये कॉपीराइट होता है वो कितने टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब तक जैसे हमने पढ़ा जो पेटेंट होता है वो 20 वर्ष के लिए दिया जाता है और उसे हम रिन्यू नहीं करा सकते। और जैसे ट्रेड सीक्रेट होता है उसको कहते हैं वो जो ट्रेड सीक्रेट की अवधि होती है वो लाइफ टाइम होती है। और ऐसे प्लांट ब्रीडर राइट से है वो 20 और 25 वर्ष के लिए दिया जाता है। बट कॉपीराइट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें होता है कि जिसको कॉपीराइट दिया जाता है ना, यानी कॉपीराइट धारक होता है, उसकी मृत्यु, जब वो मर जाता है ना, उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात जो कुल होता है 60 ईयर यानी कि 60 साल तक उनके बच्चों को मिलता है। यानी कि जिसको कॉपीराइट मिला है वो अपने जीवन भर यूज करेंगे उस कॉपीराइट को और उसके बाद जब वो मर जाएंगे या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद 60 वर्षों तक भी कॉपीराइट उन्हीं के पास रहता है। यानी कि उन्हीं के बच्चे इस चीज़ को एज ए रॉयल्टी के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, और कॉपीराइट में ऐसा होता है कि जैसे कि जो कॉपीराइट धारक है ना, उनकी रचना की पुनः रचना करना चाहता है अगर कोई, तो फिर उनको पता है कैसे परमिशन लेनी होती है? उनको जो कॉपीराइट धारक है ना उनसे परमिशन लेनी होती है और ये परमिशन तभी मिलती है जब उसके लिए उनको रॉयल्टी दी जाती है। और बिना रॉयल्टी दिए कॉपीराइट धारक की जो रचना है उसकी हम कॉपी नहीं कर सकते। यानी कि बिना रॉयल्टी दिए उस चीज़ की पुनर्रचना नहीं कर सकते। अगर पुनर्रचना करते हो बिना परमिशन के, बिना रॉयल्टी दिए, तो वो एक कानूनी जुर्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी कि वो हम कानूनी जुर्म हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कॉपीराइट के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, बेसिकली जो कॉपीराइट होता है, कॉपीराइट के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला आ जाता है म्यूजिकल कॉपीराइट, दूसरा आ जाता है हमारा साउंड रिकॉर्डिंग, और फिर थर्ड आ जाता है सिनेमेटोग्राफी, एंड फोर्थ आ जाता है आर्टिस्टिक कॉपीराइट, एंड फिफ्थ आ जाता है हमारा लिटरेरी कॉपीराइट। तो अब तक हम सबसे पहले हमने कॉपीराइट को समझा कि कॉपीराइट का अधिकार हमें किस तरह दिया जाता है और या किन चीज़ों के लिए हमें कॉपीराइट अधिकार मिलता है। उसके बाद हमने कॉपीराइट की अवधि समझी जो कि होती है कॉपीराइट धारक की मृत्यु। यानी कॉपीराइट धारक जिसको कॉपीराइट दिया जाता है वो अपने पूरे जीवन भर यूज करेगा उस अधिकार को और उनकी मृत्यु हो जाने के बाद भी 60 वर्ष तक उनके पास रहती है। और जो 60 वर्ष तक उनके पास रहती है तो उनके बच्चे जो होते हैं वो इस कॉपीराइट को यूज करते हैं। और उसके बाद हमने समझा था कि कॉपीराइट के प्रकार कितने होते हैं, जो कि होते हैं 5, और ये आ जाते हैं हमारे म्यूजिकल कॉपीराइट, साउंड रिकॉर्डिंग, सिनेमेटोग्राफी, आर्टिस्टिक कॉपीराइट और लिटरेरी कॉपीराइट। अब हम समझेंगे कि भारत में कॉपीराइट जो संबंधी कानून है उसके बारे में समझेंगे। भारत में कॉपीराइट रिलेटेड जो हमारा कानून है वो है कॉपीराइट अधिनियम 1957 और इसमें समय के हिसाब से जो हमें नीड होती है उस हिसाब से चेंजेस करने पड़ते हैं। तो इसमें संशोधन किया गया 2012 में।
2012 में। तो अब संशोधित कॉपीराइट अधिनियम 2012 के तहत कॉपीराइट बौद्धिक अधिकार को रेगुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा कॉपीराइट जो बौद्धिक संपदा अधिकार है वो कंप्लीट होता है। यानी कि सबसे पहले हमने कॉपीराइट को समझा था कि वो क्या होता है, उसके बाद हमने इसकी अवधि समझी थी, उसके बाद प्रकार समझा था, उसके बाद जो भारत में कॉपीराइट से रिलेटेड जो कानून है उसके बारे में समझा था। अब कॉपीराइट से एक और चीज़ होती है, वो होता है कॉपी लेफ्ट। कॉपी लेफ्ट क्या होता है? कॉपी लेफ्ट होता है कि कृति यानी कि जो रचना होती है उसकी पुनः रचना व पुनः वितरण के लिए अनुमति तभी मिलेगी जब क्या होता है, मूल कॉपीराइट धारक को रॉयल्टी दोगे, और इसी चीज़ को बोला जाता है कि कॉपी लेफ्ट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा कॉपीराइट कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट बौद्धिक संपदा अधिकार है यानी कि ट्रेडमार्क, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और यहीं पे हमारे फिर बौद्धिक संपदा अधिकार कंप्लीट हो जाएंगे। ट्रेडमार्क, मार्क यानी कि साइन या फिर चिन्ह, नाम से पता चल रहा। तो ट्रेडमार्क क्या होता है? दो उत्पादों के मध्य क्यों दिया जाता है इसको? दो उत्पादों के मध्य गुणवत्ता व प्रामाणिकता में अंतर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो समझ आया कि ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क बेसिकली होता है कि जो दो उत्पाद होते हैं ना, कोई भी दो प्रोडक्ट के मध्य गुणवत्ता व प्रामाणिकता के अंतर को बनाने हेतु जो उपयोग किया जाने वाला जो बौद्धिक संपदा अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं हम? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? साइन या फिर चिन्ह। ठीक है, तो ये ट्रेडमार्क किसे मिलता है? ये होता है किसी व्यक्ति को, संस्था को या फिर वैधानिक निकाय इस ट्रेडमार्क को प्राप्त कर सकता है। जनरली क्या होता है कि जो ग्राफिकल निरूपण होता है ना, जिसमें किसी चिन्ह विशेष के माध्यम से दो जो प्रोडक्ट होते हैं उनके बीच जो अंतर बताने का जो प्रयास किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क कहते हैं। और फॉर एग्जांपल के लिए कंपनी के जो लोगोज होते हैं ना, जैसे नाइक हो गया, पुमा हो गया, सबके अपने अपने लोगो है ना, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? ट्रेडमार्क कहते हैं। अब हम समझेंगे ट्रेडमार्क की अवधि कितनी होती है, यानी कि जो ट्रेडमार्क होता है वो कितने टाइम पीरियड के लिए गिवन होता है। प्रारंभ में जो ट्रेडमार्क होता है वो दिया जाता है 10 वर्ष के लिए, यानी कि 10 वर्ष के लिए ट्रेडमार्क को दिया जाता है, और ट्रेडमार्क को हम रिन्यू करा सकते हैं। ट्रेडमार्क की अवधि हमने पढ़ ली जो कि 10 वर्ष होती है। प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए ट्रेडमार्क दिया जाता है, उसके बाद जब तक चाहो रिन्यू करा सकते हैं, बार बार रिन्यू करवा सकते हैं। और ट्रेडमार्क के टाइप देखेंगे, सबसे पहले तो होता है प्रोडक्ट चिन्ह, यानी कि कोई उत्पाद चिन्ह, सेवा चिन्ह या फिर सामूहिक चिन्ह जो कि समूह का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे ग्रुप ऑफ कंपनीज हो जाते हैं उनके जो लोगोज होगा, या फिर प्रमाणीकरण चिन्ह हो गया, और पैटर्न मार्क हो गया। ये किसके होते हैं? टाइप होते हैं किसके? ट्रेड मार्क के। तो यहाँ पे हमारे बौद्धिक संपदा अधिकार जिनको हमने कंप्लीट होते हैं, जिनको हमने एक एक करके डिटेल में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे थोड़े से आईपीआर के लाभ की बौद्धिक संपदा अधिकार के क्या लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ तो यही होता है कि इससे क्या होती है? मौलिकता या सृजनात्मकता होती है वो बनी रहती। दूसरा लाभ है इसका आर्थिक लाभ होता है, और थर्ड लाभ है बौद्धिक संपदा अधिकार का रोजगार सृजन होता है इससे, और फोर्थ लाभ आ जाता है आईपीआर का जो लाभ है वो है गुणवत्ता उच्च, यानी कि क्वालिटी बनी रहती है। जो बौद्धिक संपदा अधिकार है उसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि जागरूकता की कमी है, और कानून प्रक्रिया बहुत लंबी और ढीली ढाली है, और उत्पादों की जैसे कि अगर आईपीआर मिल गया उनको तो फिर उनकी कीमतों में भी वृद्धि होती है, क्योंकि वो क्या होते हैं? उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आईपीआर है वो कंप्लीट होता है। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में ट्रिप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।